तो यार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने के कई सारे संकेत एक साथ दे रही है। देखिए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह हुआ, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो गई कि अमेरिका का डॉलर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा। इस वजह से हुआ ये कि उसने दुनिया भर की करेंसीज को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर की करेंसीज में काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली डॉलर्स की तुलना में, जिससे हम भी अछूते नहीं रहे और भारत का जो रुपया था वो भी लगातार गिरता रहा। अब रुपये की इस गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से किया ये गया कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था उसको रिलीज करना पड़ा भारी मात्रा में। अब जैसे ही खुले मार्केट में हम लोगों ने हमारे डॉलर्स बेचकर भारत की करेंसी रुपया खरीदना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं भारत के रुपये की स्थिति मजबूत होनी शुरू हुई। कम से कम इतना तो हुआ कि स्थिति और ज्यादा खराब नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियो में बताया था कि डॉलर की वैल्यू अब गिरना शुरू हो चुकी है और डॉलर काफी हद तक गिर चुका है। और इसका नतीजा भी देखने के लिए मिला कि भारत के रुपये में फिर से उछाल देखने के लिए मिला। हालांकि अभी भी फ्लक्चुएशन की स्थिति बनी हुई है, कभी भी फ्लक्चुएट होकर गिर जाता है, उठ जाता है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं कि अब ये उठेगा जरूर। और अब इसी तरह की एक और अच्छी खबर निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने एक बार फिर से बहुत बड़ा जंप लिया है और ये भारत के लिए यकीन मानिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज होगी। आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी बीते 11 नवंबर को जब सप्ताह समाप्त हुआ, उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक जबरदस्त जंप को नोट किया गया और ये वृद्धि इतनी थी कि इस साल पूरे साल भर की बात की जाए तो अभी तक इतना जंप एक साथ नहीं आया था। बताया जा रहा है कि 14.73 अरब डॉलर की एक साथ बढ़ोतरी हुई है एक ही सप्ताह में और अब हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका है 544 अरब डॉलर तक। तो ये जो 11 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ोतरी हुई थी 14.73 अरब डॉलर की, ये वृद्धि इस साल की सबसे बड़ी रही। इससे पहले इतनी वृद्धि नहीं हुई थी, इवन लगातार गिरते ही जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो सबसे हाईएस्ट आंकड़े पर था अगस्त 2021 में। इसके बाद से इसके अंदर वृद्धि तो नहीं हुई बल्कि ये गिरता गया। इसके ठीक पहले वाले सप्ताह में यानी जो 4 नवंबर को समाप्त हुआ, उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था 529.99 अरब डॉलर। जबकि अगर बात की जाए 2022 की शुरुआत की जनवरी मंथ की, तो उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था 630 अरब डॉलर। तो समझ सकते हैं कि गिरावट तो जबरदस्त हुई है, लेकिन फिर भी अब जंप मारना वापस से शुरू कर दिया है। और ये जो गिरावट की शुरुआत हुई थी ये देखने के लिए मिली थी हमें सितंबर मंथ में, जब भारत का रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 80 तक पहुंच गया था। अब तो खैर 80 पार हो चुका है, लेकिन फिर भी जो सितंबर मंथ था वो रुपये की स्थिति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इस समय रिजर्व बैंक की तरफ से बताया जा रहा है कि जो भारत का FCA है उसमें भी 11.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है और अब ये पहुंच चुका है 482.53 अरब डॉलर तक। और FCA की वजह से ही भारत का ये जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है फिर से, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। इसी के साथ साथ RBI की तरफ से ये भी बताया गया है कि 11 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह भर में देश का जो गोल्ड रिजर्व था वो भी बढ़ा है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और इस सप्ताह की अगर बात की जाए तो 2.64 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होकर 39.70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो इस तरह से स्पष्ट संदेश मिल रहा है भारत को कि अब जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसने फिर से पटरी पर आना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ भारत में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी इस समय हो रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर चाइना के रोल की, तो वो भी भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के पीछे काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अनजाने में एक्चुअली वो चाहता तो नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर जो जीरो कोविड पॉलिसी इस समय चल रही है और जिस हिसाब से विदेशी कंपनियों को चाइना में इस समय मैन्युफैक्चरिंग करना, वहां पर व्यापार करना मुश्किल जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए वो सारी कंपनियां अब उठकर भारत में आने की कोशिश कर रही है। अगर अभी पिछले 10-15 दिनों की ही बात की जाए तो कई सारी कंपनीज चाइना छोड़कर भारत आ चुकी है, तो इससे भी भारत को अच्छा खासा फायदा होगा। वैसे जो हमारी आर्थिक विकास दर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रहने वाली है अगले कुछ एक सालों तक। तो इस दौरान हमें और ज्यादा मेहनत करके अपने आप को इतना एस्टेब्लिश बनाना है कि हम हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर ले। और यही एक अच्छा मौका है भारत के अंदर विदेशी इन्वेस्टमेंट लाने का, भारत का खुद का आत्मनिर्भर होने का और बाकी सारी चीजों को प्रॉपर मैनेज करने का। एक बार जब भारत के अंदर सारा कुछ इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारी अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल उस पैमाने तक बढ़ पाएगी जैसे कि चाइना को हमने देखा। लेकिन फिर भी फिलहाल तक ये आंकड़े ठीक हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।